रशिया यूक्रेन की वार के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। यूएस ने रशियन ऑयल की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ना सिर्फ यूएस, यूके ने भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आगे आप देखेंगे यूएस को फॉलो करते हुए यूएस की अलाइज देश भी रशिया के ऊपर ऑयल बैन लगा सकते हैं। यूएस की इस फैसले के बाद इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होने वाला है। रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। यूएस रशिया से बहुत सारे ऑयल परचेस करता था, मगर जो बाइडेन की इस डिसीजन के बाद अमेरिका में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑलरेडी अमेरिका में भी रातों रात ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है। रशियन ऑयल बैन के बाद ग्लोबल शेयर्स गिर चुकी है। ऑयल की कीमत रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच चुकी है। ऑयल की कीमत $140 पर बैरल की तरफ बढ़ रही है। इंडिया और चाइना जैसे देशों को ये उम्मीद थी कि जो बाइडेन पहले वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों से सैंक्शन हटाएंगे, उसके बाद रशिया के ऊपर ऑयल बैन लगाएंगे, मगर यूएस ने यहाँ पर इतना बड़ा झटका दुनिया को दिया है कि कोई छोटे देश ऑयल की इस मार सह नहीं पाएंगे अगर ऑयल की प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ऑलरेडी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि रशिया के ऊपर ऑयल बैन मतलब ऑयल की प्राइस $300 पर बैरल हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। आगे आप ये देखेंगे कि यूएस और उसकी अलाइज कंट्री भारत, चीन समेत अन्य देशों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप भी रशियन ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाए। अभी के लिए ये लग रहा है कि दुनिया में तेल की शॉर्टेज होने वाली है, इससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। हम आज भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और 50 से 55% गैस भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर ऑयल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑयल से बहुत सारे चीज़ें जुड़े होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही हम चीज़ें इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी। लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएगी। ऑलरेडी इंडिया में ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत इस साल $150 क्रॉस कर जाएगी। अगर क्रूड ऑयल की दाम $300 पर बैरल पहुंच जाएगी तो हमें क्रूड ऑयल खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम देनी होगी। हाँ, अगर हम रशिया के जो ऑफर था कि वो 20 से 25% डिस्काउंट देंगे इंडिया को ऑयल खरीदने पर, अगर वो लेते हैं तो ऑयल की कीमत में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर यूएसए जल्दी से ईरान और वेनेजुएला से अपनी सैंक्शन को हटाता है तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में इन दो देशों को लाकर ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबल कर सकता है। सिर्फ ये दो देश नहीं, अमेरिका को दुनिया के बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का हेल्प चाहिए होगा, मगर जो बाइडेन की वेस्ट एशिया को लेकर कमज़ोर पॉलिसी है। जो बाइडेन सऊदी अरब जैसे देशों के साथ हम रिलेशन इतने अच्छे नहीं रखे। जो बाइडेन सऊदी अरब के साथ पार्टनरशिप करने के बदले उसको लेक्चर सुनाते हैं। जो बाइडेन पर्सनल लेवल पर सऊदी अरब की रॉयल फैमिली को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए उन्होंने आते ही अरब कंट्रीज़ के ऊपर सारे डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने पर रोक लगा दिया। लेकिन अब वही सऊदी अरेबिया की यूएस को ज़रूरत है। कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं कि हो सकता है जो बाइडेन सऊदी अरब की ट्रिप पर भी जा सकते हैं। इस ट्रिप में जो बाइडेन की 2 गर्ल रहेगी। कैसे भी करके सऊदी अरब को ज़्यादा तेल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मनाया जाए और अपनी बायलैटरल रिलेशन को पहले जैसा किया जाए, मगर ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ी है तो इसमें सऊदी अरब का ही फ़ायदा है, इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो बदले में अमेरिका से ज़रूर कुछ चाहेगा, जैसे कि अमेरिका से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदना, जो बाइडेन की सऊदी अरेबिया को फ्रीडम को लेकर अपने लेक्चर बंद करना और यमन वार में अमेरिका सऊदी अरब को सपोर्ट करना। ये सब कंडीशन सऊदी अरब अमेरिका के आगे रख सकता है। और हम अगर वेनेजुएला की बात करें तो यूएस सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री किसी को भी ऑयल नहीं सेल कर सकती थी। अगर यूएस सैंक्शन हटाता है तो ऑयल मार्केट स्टेबल हो सकती है। दूसरी बात, वेनेजुएला रशिया की लैटिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा अलाय है। अगर जो बाइडेन वेनेजुएला को सैंक्शन हटाने के बदले अमेरिका या रशिया इन दोनों में से एक को चुनने को कहते हैं तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और भाई हम अगर बात करें वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री की, तो वेनेजुएला 1990 में 3.2 मिलियन बैरल ऑयल प्रति दिनों प्रोड्यूस करता था, पर आज 800,000 पर डे। वेनेजुएला के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस गैप को पूरा कर सके। मगर ईरान अकल
अकेले इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल कर सकता है। ईरान एक दिन में 4 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, मगर इसके लिए यूएस को ईरान के ऊपर लगे सैंक्शन को हटाना होगा और न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव करना होगा। मगर इससे यूएस का एक बहुत बड़ा आला इजराइल वो नाराज हो सकता है। इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर डील पर वापस आए। और ईरान का रशिया के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशन है। रशिया ने तो ये कहा है यूएस को, यूएस जो भी कर रहा है मगर ईरान के साथ हमारी रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश ना करे। मगर इसमें एक देश है जिसका बड़ा फ़ायदा है, वो है चाइना। यूएस ऐसे ही सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाते लगाते ही रशिया चाइना के पास और ज़्यादा करीब जाएगा, और जिससे यूएस और इंडिया को बहुत ज़्यादा खतरा है।